अब वो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि किस तरह से आप 2D वर्क फ्रेम को किस तरह से 3D में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोसेस आपका क्या होता है, देखो सबसे पहला प्रोसेस होता है आपका यहाँ से चेंज करना वर्क स्पेस। ये आपका होता है वर्क स्पेस स्विचिंग। सबको दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? यस सर। आप जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो देखो आपके पास में ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन पे टिक लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये कौन सा वर्क स्पेस आपका खुला हुआ है? 2D। और फिर एक आपके पास में 3D बेसिक। आपने 3D बेसिक पे क्लिक किया तो देखो आपके पास में एक्सट्रूड, रिवॉल्व, स्वीप, लॉक, प्रेस, पुल, यूनियन, सब्सट्रैक्ट, इंटरसेक्ट, है ना, लाइन, पॉलीगन, ये बेसिक कमांड्स आ गई आपकी 3D की जो मेन कमांड्स होती हैं। आई बात समझ में? यस। और एक है आपका यहाँ पे 3D मॉडलिंग। आप फोकस करना कि ये चारों कमांड है आपके एक टैब पे हैं, है ना। और यहाँ पे 3D मॉडलिंग पे गए और आपका अब देखो ये चारों कमांड एक ही टैब के अंदर आ गई आपकी छोटे से, है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डीपली दिया गया, मतलब आपको मोर चॉइसेस दी गई हैं 3D में। 2D के भी ऑप्शंस आपको देखो यहाँ पे ड्रॉ, मॉडिफाई मिल रहे हैं, है कि नहीं। लेयर्स का भी टैब मिल रहा है आपको, और आपको 3D के तो है ही यहाँ पे सारे के सारे। तो ये आपके 3D की कमांड आ गई आपके पास सारी की सारी, देखो। यस और नो? यस। ठीक है। अब आपका यहाँ पे ये ऊपर वाला वर्क स्पेस तो चेंज हो गया। कहाँ से किया? यहाँ पे गए वर्क स्पेस स्विचिंग में और आपने यहाँ से ये चूज कर लिया क्या? 3D सेटिंग में जाके सर। सेटिंग नहीं है, ये वर्क स्पेस स्विचिंग कहते हैं इसको। अच्छा। यस। क्या कहेंगे इसको? वर्क स्पेस स्विचिंग। वर्क स्पेस स्विचिंग। और यहाँ से आप 3D मॉडलिंग भी लो। अच्छा, आप लोग अगर 2016 से पहले वाला वर्जन अगर यूज कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पे एक और मिलेगा, ऑटोकैड क्लासिक। 18 कर रहा है सर। 18 में तो आपके ये 3 ही होंगे, लेकिन अगर उससे भी पहला आपका 2016 से पहले वाला कोई यूज कर रहा है तो आपको यहाँ पे एक और मिलेगा जिसका नाम होगा क्या? ऑटोकैड क्लासिक। ठीक है। ओके। और अगर आप इसमें यहाँ पे अपने भी टूल बार्स लगा करके अपने हिसाब से भी अपना भी वर्क स्पेस बना सकते हो आप। मतलब जैसे कि आपको ये लेयर्स का टैब नहीं चाहिए यहाँ पे, इसको सेलेक्ट करके यहाँ से रिमूव कर दो। ठीक है। लाना होगा तो आप टूल बार्स ला सकते हो। सर स्क्रीन फ्रीज कर गया क्या? नहीं, मैं अभी कुछ कर ही नहीं रहा हूँ स्क्रीन पे, अभी तो सिर्फ समझा रहा हूँ आपको। ठीक है। और अगर आप इसमें जैसे कि यहाँ पे आपने देखा हो ऑटोकैड क्लासिक में आपको यहाँ पे वो आता है साइड में ड्रॉ टूल बार और मॉडिफाई टूल बार्स आते हैं। मतलब ये है कि जितने भी आपके पास टूल बार्स होते हैं वो आप यहाँ तो आपको नहीं दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको ये आपका है, यहाँ पे जाओ शो मेनू बार में और टूल्स में जाकर के ये टूल बार्स है आपके पास। तो जितने भी आपके ऑटोकैड में टूल बार्स है ना, ये सब के सब आपको यहाँ दिख रहे हैं। आप यहाँ से कोई भी टूल बार हटा सकते हो, लगा सकते हो टिक करके। जैसे कि आपने ड्रॉ पे क्लिक कर दिया, टूल्स में जाके, टूल्स बार में जाके, वर्क स्पेस में जाके, नहीं टूल्स में जाके टूल बार्स में ऑटोकैड आपने ड्रॉ पे क्लिक कर दिया तो देखो ड्रॉ टूल बार आ गया आपका, ये रहा ड्रॉ टूल बार। ये आपका अलग है, ये रिबन पैनल पे है और ये आपका अलग से टूल बार आ गया। ठीक है। अब ये आ गया आपको, अब ऐसे ही और भी आप लगा लो जो जो आपको यूज करने हैं या जो जो यूज
आने हैं आपके, ऐसे 2-4 चिपका लो अपने आसपास स्क्रीन पे, है ना। फिर आप क्या करो, इसको यहाँ से क्या कर दो, सेव करें, इसको सेव कर लोगे आप, उसमें एक नाम दे दो अपना, तो वो आपका चौथा वाला यहाँ पे ऐड हो जाएगा आपके। तो आप जब भी उसको सिलेक्ट करोगे अपना स्क्रीन हो जाएगा, वो अपना स्क्रीन हो जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा, अभी आपका देखो ये 2D बाय 3D में तो देखो हम आ गए, लेकिन आपकी ये वर्क स्पेस जो आपका वर्किंग एरिया है, ये अभी आपका 2D वाला ही है ना। तो आप ये आपको जो क्यूब, क्या मैंने कहा वॉइस प्रॉब्लम हो रही सर। अच्छा, अभी सही से नहीं आ रही है आवाज? अब आ रही है, अब आ रही सही है। चलो ठीक, नहीं थोड़ा सा फ्रीज हुआ था सर, उसका सही हो गया। चलो ठीक है। तो ये आपका अभी तो ये वाला जो स्क्रीन है ब्लैक वाली, ये आपकी 2D वाली है अभी तो। यस। तो इसको अगर चेंज करना है तो ये क्यूब है ना आपका, क्यूब के ऊपर देखो एक छोटा सा हट जैसा बना हुआ है, होम जैसा। तो आप इस पे क्लिक कर दो, तो देखो अब आपकी XYZ तीनों एक्सिस आ गई। यस। तो ये अब आपकी 3D स्क्रीन हो गई, ठीक है। लेकिन अभी भी जैसे कि आपका सबसे पहला यहाँ पे 3D की कमांड कौन सी है, बॉक्स, क्या है, बॉक्स। बॉक्स में आप यहाँ से बॉक्स ले लो। बॉक्स क्या होता है, आप बॉक्स क्यूब भी होता है और स्क्वायर भी होता है, यानी कि आप क्यूब भी बना सकते हो उसको और क्यूबॉइड भी बना सकते हो, है ना जी। तो क्यूब में और क्यूबॉइड में क्या फर्क है, क्यूब में ये फर्क है कि आपको बेस जो लेना पड़ेगा वो रेक्टेंगुलर लेना पड़ेगा, यस और नो। क्या हुआ, हेलो। हाँ ये कह रहा हूँ कि क्यूब अगर आपको बनाना है तो क्यूबॉइड लेना पड़ेगा, मतलब रेक्टेंगल लेना पड़ेगा बेस। यस। और अगर आपको क्यूब बनाना है तो स्क्वायर। ओके। तो हाँ अभी देखो आपके पास में फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट पूछ रहा है आपको, तो आप फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट दे दो यहाँ पे। तो देखो अब आपके पास में दो ऑप्शन है, क्यूब का और लेंथ। अगर आप क्यूब ले लेते हो, इसमें C एंटर कर देते हो, तो आपको एक ही डायमेंशन देनी पड़ेगी जो कि तीनों हो जाएंगी। यस। और अगर आप लेंथ देते हो तो इसमें आपको लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों अलग अलग डालनी पड़ेगी। तो कौन सा वाला मेथड ले लो, और कौन सा, क्यूब ले रहे हो या कीबोर्ड ले रहे हो? लेंथ ले लेते हैं। तो आप L बोलो, L एंटर कर दो लेंथ के लिए। हाँ जी, हाँ जी। अब ये आपसे क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई द लेंथ, कितनी देते हैं हम, 100। लेंथ 100 मीटर ले में लें, कि फुट में सर अभी स्क्रीन? ये mm में। ओके 100 मीटर, 100 mm। और ये अब आपकी विड्थ पूछ रहा है, आपको विड्थ कितनी चाहिए? भी 100 ही ले लीजिए, 60 ले लें, ठीक है। अब ये आपसे पूछ रहा है अब हाइट, कि आपको हाइट कितनी चाहिए, बताओ। 50 ले लें, तीनों डिफरेंट हो गई। लेकिन अब इसके कितने फेस हैं, इसके 3 फेस हैं बस। वैसे तो सारे फेस दिखेंगे सर वो घुमाने पे, ऐसे तो इसके 6 फेस है ना। टॉप, टॉप आपका ये है, यस। फ्रंट आपका ये है, साइड आपका ये है, इसके अपोजिट वाली साइड एक ये है, इसके फ्रंट का बैक साइड आपका ये है, और टॉप का बॉटम साइड आपका ये है ना। तो 6 फेसेस आपको दिख रहे हैं इसमें। यस सर। लेकिन ये आपको सॉलिड नहीं दिख रहा है, आपको 2D जैसा ही दिख रहा है। आप हालांकि अगर आप इसका टॉप व्यू देखेंगे तो आपको कैसा दिखेगा, रेक्टेंगल दिखेगा, है ना।
आप इसका Yes. फ्रंट व्यू देखेंगे तब भी आपको ये इसका साइड ये दिखेगा। तो व्यू तो आपको सारे दिखेंगे, लेकिन ये सॉलिड नहीं दिख रहा है। सॉलिड करने के लिए आप क्या करोगे, इसका व्यू चेंज करोगे यहाँ से। ये ना विजुअल स्टाइल कंट्रोल दिख रहा है आपको, क्या लिखा हुआ है? विजुअल स्टाइल कुछ भी कंट्रोल नहीं, लिखा हुआ है। कुछ भी नहीं दिख रहा। हाँ दिखा, 2D वेल फ्रेम, 2D वाई वाई फ्रेम। फ्रेम, वाई फ्रेम। हाँ, Yes. और नहीं तो आप यहाँ व्यू से भी चेंज कर सकते हो। व्यू में यहाँ पे देखो आपको 2D वाई फ्रेम दिख रहा है। नहीं, ऊपर में क्या No, आया हुआ है सर? sir. इसको स्क्वायर जैसा Sir, screens. अच्छा, छोटा। अब दिख रहा होगा आपको ये। No, sir. अभी तो आ रहा होगा यार। ये Yes. 2D वाई बता, व्यू में 2D वाई फ्रेम नहीं दिख रहा। अब दिख रहा Yes, sir. तो इसमें आपके दिख रहा है। अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। क्लिक करोगे तो जैसे 2D वाई फ्रेम है ना, फिर उसके बगल में क्या है, कंसेप्चुअल। उसके बगल में क्या है, Conceptual. हिडन, Hidden. रियलिस्टिक, शेडेड, शेडेड व्यू, Shaded. शेड्स ऑफ ग्रे, Shade of gray. स्केची, Sketch. वाई फ्रेम, X-ray. एक्सरे। तो आपको कुछ को तो नाम से ही जानते होंगे कि ये क्या हो सकता है। हाँ जी, ये सारे यहाँ पे साइड में जो बता रहे थे वहाँ पे भी शो करता है। हाँ, वहां पे आपको नाम लिखे हुए आ रहे होंगे सिर्फ। यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो ये आपका कंसेप्चुअल, हिडन, रियलिस्टिक, शेडेड विद एजेस। कहाँ है वो नहीं सर? कर रहे। कुछ नहीं है। सर दिख नहीं रहा है। सर क्यों नहीं कर रहा? आएगा आएगा डियर, आएगा। नहीं दिख। आ गया होगा स्क्रीन पर देखो। हाँ जी, No, sir. अभी भी नहीं आया। आ आ गया। गया। दिख रहा है। Yes. तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो, आप यहाँ से भी कर सकते हो। अभी हम इसको क्या कर लें, कंसेप्चुअल। कंसेप्चुअल पे करते ही ये सॉलिड नजर आ गया होगा सबको। Yes, sir. इसके बगल में क्या सर? इसके कस्टम बगल में व्यू। ये तो आपका फ्रंट व्यू साइड व्यू वाले हैं, जैसे कि जो यहाँ बॉटम यहाँ से चेंज कर रहे थे आप। टॉप व्यू, फ्रंट व्यू अगर आपको लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हो। इसको आइसोमेट्रिक व्यू भी कहते हैं। इसको आइसोमेट्रिक व्यू भी कहते हैं। तो आप बॉक्स बना लोगे अब। हाँ जी, अच्छा ओके। अब इसमें देखो नेक्स्ट आपका आता है क्या, सिलेंडर। क्या आता है, Cylinder. सिलेंडर का बेस कैसा होता है, ओवल सर। सर्कुलर। सर्कुलर। तो इसके लिए आपको सिलेंडर लो। सबसे पहले देखो आपके पास में सेंटर पॉइंट ऑफ बेस आ रहा है। Yes, sir. आपके पास 2P 3P TTR, अगर इलिप्टिकल शेप में भी चाहिए आपको सिलेंडर तो आप यहाँ से ले सकते हो। सर Yes, sir. हाँ जी, हाँ जी आतिश भाई कुछ कह रहे हो। कस्टम के बगल में भी कुछ है, उसका क्या काम है? अरे वो उसी का दिखा रहा है, कस्टम के बगल में कुछ नहीं है। गैडो सा? हाँ वो हाइफन दिख रहा होगा, उसकी कह रहे होगे क्या। हम्म, वो कुछ नहीं है, वो तो उस कस्टम व्यू का ही है। ओके। तो अब ये सर्कुलर वाला आपको दिखाई दे गया। हाँ जी, तो सर इसमें भी नहीं आपको है। हाँ, आ तो रहा है। अब यहाँ से ये सर्कल के मेथड है बनाने के, सारे के सारे। 2P 3, हाँ हाँ। सर्कल बना लो किसी भी मेथड से, उसका रेडियस दे दो 60। अब क्या दे दो, इसकी हाइट। हाइट। तो उतनी ही हाइट का आपका सिलेंडर बन जाएगा। बन गया सिलेंडर। किसी को कोई डाउट इसमें सिलेंडर बनाने में? नहीं। No, sir. बना लोगे सभी। अब देखो अब आता है आपका कोण। क्या आता है, एक बार 10 रेडियस से बता दिए TTR से सिलेंडर। तो अगर आपको 10 रेडियस से चाहिए तो सबसे पहले तो आपको 2 टेंजेंट बनानी पड़ेंगी। फिर
तो इसमें आपको जैसे कि आपने एक लाइन ये बना ली और एक आपने ये बना ली, ठीक है। अब यहाँ से लो सिलेंडर और यहाँ से कौन सा मेथड लेना पड़ेगा, टीटीआर। टीटीआर चूज कर लिया। फर्स्ट टेंजेंट Yes. ये हो गई, सेकंड टेंजेंट आपकी ये हो गई। अब इसमें रेडियस आपने दे दिया कितना, 75। तो देखिए उन दोनों से टच करते हुए आपका सर्कल बन गया। अब फिर आप इसमें हाइट दे दो Yes. जितनी चाहिए आपको, तो ये आपका सिलेंडर बन के ठीक है, तैयार। ठीक है। Yes. अच्छा, अब इसमें आता है आपका कोण। क्या आता है, कोण। कोण क्या होता है, अगर कौन हम होता है? कोण, कोण का इसका भी बेस आपका कैसा होता है, सर्कुलर। Yes. और अगर जो सिलेंडर का हमने जो लिया था ऑप्शन, अगर उसमें ऊपर वाले रेडियस को अगर हम 0 कर दें तो हमारा कोण बन जाएगा कि नहीं बनेगा, वही तो है। I agree. Yes, sir. भाई देखो इसमें बेस भी आपका सर्कुलर है, हाइट भी आपको देनी है। डिफरेंस क्या रहा है, जो ऊपर वाला जो आपका Radius. सर्कल का रेडियस है वो 0 है, 0. Yes. बस बना दो सिंपली। इसमें भी देखो आपके पास 3p 2p और ttr का ऑप्शन है। सेंटर रेडियस का है, 50 रेडियस दे दो और इसमें आप ऊपर की तरफ इसको हाइट दे दो जितनी भी देनी है आपको, नीचे भी दे सकते हो और ऊपर भी दे सकते हो। तो ये हो जाएगा कि आपका कोण, कोण हो गया। अब मान लो कि आपको इसकी बीच की कोई फिगर चाहिए। बीच की का मतलब है आपको ऊपर भी कुछ रेडियस चाहिए और नीचे भी कुछ रेडियस चाहिए। या तो देखो अभी जो आपने सिलेंडर बनाया, दोनों ऊपर और नीचे दोनों जगह रेडियस क्या है, सेम है। यस और नो। Yes. और आपने कोण बनाया, नीचे वाला रेडियस है और ऊपर वाला रेडियस 0 है। अब आपको एक फिगर बना रहे हैं, वो भी हमारा कोण से ही बनेगा, जिसमें ऊपर का रेडियस या तो नीचे वाले से बड़ा हो सकता है या छोटा भी हो सकता है। तो आप यहाँ से क्या ले लो, कोण, और सर्कल का रेडियस दे दो यहाँ पे कितना, 60, ठीक है, बेस रेडियस। अब इसमें हाइट देने से पहले एक ऑप्शन आ रहा है क्या, टॉप रेडियस, दिख रहा है नीचे। Yes. तो आप यहाँ पे T एंटर करके टॉप रेडियस कितना लेना चाहते हो बताओ। नीचे का 60 था, 20. 20 मतलब कम लेना चाहते हो, ज्यादा Yes. लेना चाहो तो ज्यादा भी ले सकते हो। तो आप 20 दे दो। तो देखो ये रेडियस आपका 20 ही रहेगा, चाहे आप इसमें कितनी भी हाइट दे दो। चिमनी का शेप ले लिया। क्या कुछ नहीं। आ गया समझ। Yes. तो ये फ्रस्टम शेप है, फ्रस्टम पढ़ा होगा आपने 12th में, 10th में, यही तो होता है फ्रस्टम, फ्रस्टम की शेप है ना, भूल गए। भूल गया। अब आता है आपका स्पेयर। स्पेयर क्या होता है, आपका बॉल जैसा स्ट्रक्चर। तो इसमें आप रेडियस, हाँ बिल्कुल रेडियस ले लीजिए कि जितना आपको चाहिए। तो ये आपका बॉल जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है स्पेयर, ठीक है। कोई डाउट? No, sir. स्पेयर भी बनाना आ गया होगा आपको। अब आता है पिरामिड। पिरामिड क्या होता है, ट्रायंगल का ऐसे रहता है सर। इसका जो बेस होता है वो सर्कुलर नहीं होता है बस, बाकी होता कौन ही है। रेक्टेंगुलर भी नहीं, रेक्टेंगुलर नहीं होगा, या तो वो स्क्वायर होगा, मतलब कि सारी साइड्स उसके बराबर होंगी, अनइक्वल नहीं हो सकता है। और नीचे की साइड भी आप चेंज कर सकते हो, स्क्वायर होता है। आप पेंटागन भी ले सकते हो, ट्रायंगल भी ले सकते हो, हेक्सागन भी ले सकते हो, ऑक्टागन भी ले सकते हो, ठीक है, हेप्टागन भी ले सकते हो, हेक्सागन भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, कितनी भी साइड है दे सकते हो नीचे आप, ठीक है।
तो आप यहाँ से प्राइमेट चूज करेंगे। तो सबसे पहले आपसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ साइड्स। यस। उसके लिए आप क्या करो, एस एंटर कर दो। अभी आपके कितने नंबर ऑफ साइड्स, 4। कितनी चाहिए आपको, 100। कितनी? 4 ही दो ना सर, कोई नहीं नहीं, आपने कितना बोला था, 100? 6 बोला था, 6 6 6 अच्छा अच्छा 6। अच्छा, ओके, तो 6 दे दो आप इसमें। सर 100 सुनाई दिया। हाँ मुझे ऐसे ही दिया। 6 आपने 6 एंटर कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है इसमें, 6 साइड दे दी। अब आपसे पूछा सेंटर, सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट। तो आप सेंटर पॉइंट यहाँ पे क्लिक कर दो। तो देखो ये आपका बन रहा है हेक्सागन। अब इसका आपसे मांग रहा है रेडियस, बेस रेडियस। तो बेस रेडियस आप इसमें दे दो कितना, 75 दे देते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो हाइट पूछ रहा है। अगर आप इसमें टॉप रेडियस आपका डिफॉल्ट कितना है इसमें, 0। यस। अगर आप इसमें भी टी एंटर करके टॉप रेडियस दे देते हैं तो ये भी आपका उसी के जैसे बन जाएगा। देखो बड़ा हो रहा है और छोटा भी हो रहा है। कितना रखना है टॉप रेडियस आपको, इसका बताओ। सिमिलर ही कर दिए जितना था। तो आपका सिलेंडर जैसा बन जाएगा। अगर नीचे और ऊपर आपने दोनों जगह बराबर रख लिया तो। कितना रखना है बताओ, यार चुप रहो ना। कितना रखना है पुष्पेंद्र, बताइए। टॉप रेडियस 20 या 20 कर दीजिए ना। चलिए 20 कर देते हैं। तो देखिए आपका बन गया। हाइट दे दो, आप कितनी हाइट चाहिए, तो ये आपको बन के तैयार। अगर आप 0 रख देते तो एकदम कॉर्नर पॉइंट आता, जैसे आपका कोन में आ रहा है, ठीक है। आगे बात समझ। अब नेक्स्ट आता है इसमें क्या, वेज। क्या आता है, वेज। वेज के बारे में सुना है क्या कभी? जी सर, क्या रिपीट करें प्लीज। क्या वेज? वेज। हाँ, WEDGE। अच्छा, आपने रैंप टाइप बनता है, रैंप टाइप बनाते हो, रैंप। भाई एक आध तो अनम्यूट रखो जिससे कि आवाज मुझे लगे कि हाँ मेरी बात पहुंच रही है। हाँ जी सर। कोई भी एक अनम्यूट रखो यार। तो ये बोल तो वेज, रहा हूँ सर, आवाज नहीं जा रहा है। हाँ अब आ रहा है। तो ये वेज है, रैंप जैसा बनाते हो आप, तो वो वेज से बनता है। जैसे कि आपने रेक्टेंगल बनाया इस तरह से, ठीक है। तो इसकी एक साइड को आप उठाकर रैंप जैसा स्ट्रक्चर बना सकते हो वेज से। किसी एज से एक साइड उठा सकते हैं। हाँ जैसे, हाँ किसी भी एक को अगर आपने इस तरह से चेंज कर दिया ओरिएंटेशन, तभी देखो वही साइड उठ रही है आपकी। फिर इस साइड से उठाना हो तो मिरर इस बार मारेंगे क्या? इधर वाली से नहीं, मेजर वाली नहीं। मेजर और माइनर का मतलब नहीं है नहीं इसमें। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि अगर इधर साइड से उठाना तो मिरर मारना पड़ेगा क्या? नहीं, हमेशा ये आपके राइट साइड से ही, एक्स एक्सिस के साइड से ही उठेगा। हाँ अगर आपको वैसे करना है तो मिरर मारना पड़ेगा। वही मैं कह रहा था, अगर लेफ्ट से उठाना हो तो फिर मिरर मारना पड़ेगा। मेरा बिल्कुल कहने का मतलब। बिल्कुल। हाँ सर, चलो। तो ये आपका वेज भी हो गया, ठीक है। अब टोरस क्या होता है? टोरस आपने देखा है लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा। पोस्ट टोरस हाँ, वो होता है सर, ट्यूब जैसा होता है। यस वेरी गुड। तो ट्यूब में आपके कितने रेडियस होंगे? 2 होंगे ना। 2 सर्कल, एक तो बड़ा वाला सर्कल, एक अंदर वाला। एक उसके आसपास जो घूमेगा वो। तो आप यहाँ से एक तो ये सर्कल लीजिए, ठीक है। ये आप 250 ले लो सर्कल, और उसका आसपास वाला कितना रेडियस चाहिए, 25 ले लो। तो देखिए ये आपका साइकिल का ट्यूब बन गया एक तरह से। मोटा बना लेते तो किसी ट्रक का भी बन सकता था। स्विमिंग पूल का बन गया। तो इस तरह से आप टोरस बना सकते हो।
टोरस का यूज कर कहाँ करेंगे सर? टोरस का यूज कहाँ करेंगे ये तो थोड़ा सा मुश्किल है। वैसे अगर कहीं यूज आता है 3D ड्राइंग में तो आप बना सकते हैं। बना सकते हैं, स्विमिंग पूल में जो ट्यूब डाला रहता है वो। हाँ हाँ, उस तरह का भी है, लेकिन है ये सॉलिड, अंदर से हॉलो नहीं है आपका। सब पे सॉलिड लिखा हुआ होगा, क्योंकि ये जो हम कर रहे हैं ये सॉलिड मॉडलिंग है आपकी। सारे के सारे जितने भी आपके ऑब्जेक्ट आपने बनाए ना, सबके सब 3D सॉलिड हैं। देखो सब पे 3D सॉलिड लिखा हुआ आ रहा होगा। ये देखो। ठीक है, किसी को यहाँ तक कोई डाउट? ना जी, मुझे तो नहीं। सर एक बार इसका व्यू चेंज कैसे किए थे सर, बताइए ना सर। इसका ये 2D से 3D में कैसे किए? देखो, ये पहले आपका ऐसे टॉप दिखाता था आपको हर समय, जी। तो इसके ऊपर ही एक जैसा होम जैसा बटन है, आप इस पे क्लिक कर देंगे तो ये XYZ आपको तीनों दिखाने लगेगा। नेक्स्ट में दिया सर। ये इसके पास एक होम जैसा बटन है ना, ये अमित, ये होम, अच्छा। इस पे क्लिक कर दोगे तो आपको ये XYZ तीनों एक्सेस दिख जाएंगी। ठीक है, ओके ओके। तो ये होता है आपका 3D का। ठीक है। तो आज का सिर्फ इतना ही सेशन है आपका। आप इनको हम कहते हैं सॉलिड प्रिमिटिव्स। क्या कहते हैं? सॉलिड प्रिमिटिव्स। ये वो शेप्स हैं जो आपके ऑलरेडी डिफाइंड है मैथमेटिकल प्रोसेस में। ठीक है, सबके नाम है। तो अभी आपको इनको अलग अलग सर बेस वाला एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। विजुअल, तो आप देखो ये व्यू में आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होते हैं। ठीक है, व्यू में यहाँ पे जाओगे तो ये ऊपर आपका ऑप्शन आता है 2D वायरफ्रेम लोगे तो आपको देखो पूरा 2D वायरफ्रेम जैसा दिखेगा। रियलिस्टिक कंसेप्चुअल लोगे तो आपको कंसेप्चुअल सॉलिड में दिखेगा। अगर आपने हिडन ले लिया तो इसमें आपके हिडन साइड्स नहीं दिखेंगी, जो अंदर छुपी होंगी ना साइड्स, वो आपको नहीं दिखेंगी इसमें। फिर आपका रियलिस्टिक है, इसमें आपको एकदम मटेरियल अप्लाई जो किया होगा, जो कि मैं आगे बताऊंगा कैसे मटेरियल अप्लाई करते हैं, तो वो मटेरियल इस पे शो हो जाता है रियलिस्टिक में। ये शेडेड रीजन है। फिर आपका शेडेड व्यू आ जाता है। देखो इसमें आपको एजेस भी दिख रही हैं सबकी। ग्रे करोगे तो ग्रे कलर से आ जाता है आपका। स्केचिंग कर दोगे तो स्केच जैसा आएगा आपका। अगर आपने एक्सरे वाई फ्रेम ले लिया तो वाई फ्रेम में दिखेगा, और अगर आपने एक्सरे ले लिया तो एक्सरे जैसा दिखेगा, ट्रांसपेरेंट टाइप में। ठीक है, ये आपकी विजुअल स्टाइल्स है। हम जो करते हैं वो कंसेप्चुअल पे करते हैं। ठीक है, ओके। तो आज के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ। सर हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, फ्री हो तो सर 2 मिनट दे दो ना टाइम। बोलो।